दोस्तों, आज के आई फैक्शनर के पाइथन फॉर बिगिनर्स इन हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल में हम स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में बात करेंगे। जिस तरह हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस में वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, हम उनमें से एक वेरिएबल टाइप है स्ट्रिंग्स। और मेथड उस पाइथन में भी हम स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं। और स्ट्रिंग मेथड्स जो बिल्ट इन मेथड्स हैं पाइथन के अंदर, उनके ज़रिए उन स्ट्रिंग्स के ऊपर कोई काम कर सकते हैं, उनको फॉर्मेट करवा सकते हैं या फिर उनमें एडिशन करा सकते हैं, स्ट्रिप करवा सकते हैं, मिडल में प्रिंट करवा सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो वही काम आज हम पाइथन में करना सीखेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो स्ट्रिंग मेथड्स हम अप्लाई करते हैं, तो जो एक्चुअल स्ट्रिंग होता है उसकी वैल्यू सेम रहती है। और ये मेथड्स को यूज़ करते हुए हम कोई नया स्ट्रिंग के अंदर भी इन वैल्यूज़ को सेव कर सकते हैं, नई वैल्यूज़ को। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं st के नाम से। ठीक है जी, st जो है वो स्ट्रिंग, ठीक है। और st के अंदर हम वैल्यू कर लेते हैं वेलकम टू, t को बड़ा कर देते हैं, पाइथन्स, वेलकम टू पाइथन कोर्स फॉर बिगिनर्स, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो w है वो जानबूझ के छोटा रखा है और t को बड़ा रखा है, क्योंकि आगे हमने डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम मेथड देखेंगे वो है कैपिटलाइज का। कैपिटलाइज का मेथड क्या कहता है, इसको सेंटेंस केस में ले आएगा, यानी कि w को बड़ा कर देगा और बाकी तमाम के तमाम जो भी हमारे पास स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू को छोटा कर देगा, जैसा 2 को छोटा कर देगा। चेक करते हैं इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं प्रिंट करवाता हूँ सिंपल st को, ठीक है जी, सिंपल जो स्ट्रिंग का वेरिएबल है उसको। और फिर हम देखते हैं कि अगर हम st के ऊपर कैपिटलाइज का मेथड यूज़ करें तो फिर वो किस तरह उसको प्रिंट करवाएगा। आइडल में इस फाइल को आपने Alt F और S करके सेव कर दिया और F5 की शॉर्टकट की से आपने अपनी फाइल को रन करवा दिया। ये काम करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास इसका क्या रिज़ल्ट आया। तो देखें, जो हमने सिंपल प्रिंट करवाया था उसने हमारे स्ट्रिंग को उसी तरह प्रिंट कर दिया। जब हमने कैपिटलाइज का मेथड यूज़ किया तो उसने इसको सेंटेंस केस में कन्वर्ट कर दिया। वेलकम टू पाइथन कोर्स, सेकेंड लाइन में देखें। और इसी को हम एक और वेरिएबल डिफाइन करके उसके अंदर सेव भी कर सकते हैं और इन दोनों स्ट्रिंग्स को फिर बाद में यूज़ कर सकते हैं। चलें नेक्स्ट मेथड देखते हैं। दोस्तों, हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है वो है केस फोल्ड का। केस फोल्ड का जो मेथड है वो आपके स्ट्रिंग को लोअर केस में चेंज कर देता है, जैसा देखते हैं। अब मैं कहता हूँ कि भाई तुमने प्रिंट करना है st को, जो हमारा स्ट्रिंग है, और उसको क्या कर देना है, उसके ऊपर आपने ये देखें तमाम के तमाम मेथड्स आपके पास आ रहे हैं और उसको अब तुमने क्या करना है, केस फोल्ड करना है। तो हम देखते हैं केस फोल्ड, फाइल को उसी तरह आपने सेव कर लिया। फाइल को सेव करने के बाद आपने F5 से इसको रन करवाना है। तो अब देखते हैं कि हमारे पास केस फोल्ड से क्या रिज़ल्ट आया। तो अब देखें कि केस फोल्ड जो तीसरी लाइन है हमारे पास इस वक्त पाइथन शेल में ये इंटरप्रेट होकर आ रहा है। तो ये देखें कि W भी छोटा है, T भी छोटा है,
p भी छोटा है और c भी छोटा है, यानी कि इसने इस स्ट्रिंग के t को भी छोटा कर दिया। लोअर केस के लिए हम फिर जो है वो केस फोल्ड का मेथड यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, और जो नेक्स्ट हमारे पास मेथड है वो है सेंटर का मेथड। सेंटर का मेथड क्या कहता है कि आपका जो भी स्ट्रिंग है उसको बेसिकली प्रिंट करवा देता है, और आपने इसमें एक आर्गुमेंट देना होता है कि कितने स्पेसेस के बाद तुमने इसको सेंटर करना है। तो ये काम करके देखते हैं। अब मैं कहता हूँ भाई तुम प्रिंट करो हमारा जो स्ट्रिंग है st, लेकिन उसको सेंटर कर दो। और कितने स्पेसेस सेंटर करो? 10, 20, 30, 40। हम 30 कर देते हैं। इस फाइल को आपने सेव किया और रन करा दिया F5 से। तो इसको मैं रन करवाता हूँ F5 से, और इसका हम रिज़ल्ट देखते हैं। तो आप ये देखें कि ये जो चौथी लाइन है वेलकम टू पाइथन कोर्स, उसमें उसने उसको सेंट्रलाइज करवा दिया है। यानी कि कितनी स्पेसेस देनी है आपने स्ट्रिंग शुरू होने से पहले। स्ट्रिंग से पहले अब हमने कहा 30 स्पेसेस देनी है। अब हम कहते हैं कि नहीं यार 30 नहीं, तुम दे दो 50 स्पेसेस। तो मैंने इसको 50 स्पेसेस के बाद अब देखें हमारा स्ट्रिंग आगे चला जाएगा। इसको आपने सेव किया और आपने रन करवाया, तो अब क्या होगा? हमारा स्ट्रिंग 50 स्पेसेस के बाद शुरू हो रहा है हमारी स्क्रीन्स पे। तो इस तरह हम सेंटर के मेथड को यूज़ करते हैं। दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है वो है एंड्स विद का। एंड्स विद का मेथड क्या करता है कि अगर लेट सपोज हमने इस तरह देखना है कि भाई जो हमारा स्ट्रिंग है वो क्या ई और डॉट में एंड हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो वैल्यू ट्रू होगी, और अगर नहीं हो रहा तो वैल्यू फॉल्स देगा। चेक करते हैं ये मेथड हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कहा st कि उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है। तो st डॉट एंड्स विद, और क्या एंड्स विद ई डॉट से हो रहा है कि नहीं, तो वो ट्रू या फॉल्स बता देगा। फाइल को आपने सेव किया और F5 से रन करवा दिया। इसमें मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है। इसको हमने जो a डॉट है इसको हमने डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में लिखना है। ये आपने फाइल को सेव करवाया और रन करवा दिया, और रन करवाने के बाद वो हमें ट्रू या फॉल्स रिज़ल्ट दे देगा। तो यहाँ पे उसने हमें ट्रू का रिज़ल्ट दिया है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हमने ये चेक करना है कि क्या हमारा स्ट्रिंग जो है ई के साथ ख़त्म हो रहा है कि नहीं। डॉट हम नहीं डालते, ई के साथ ख़त्म हो रहा है कि नहीं। ऑल्ट F किया और इसको अब हमने प्रिंट करवाया। तो आप देखें कि इस दफ़ा उसने क्या कहा, फॉल्स, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग ई डॉट या सिर्फ सिंपल फुल स्टॉप के साथ ख़त्म हो रहा है। तो ये चेक करना हो कि स्ट्रिंग किसके साथ ख़त्म हो रहा है, तो उसके लिए हम एंड्स विद का मेथड यूज़ करते हैं। इसके बाद आज जो हमने एक और मेथड डिस्कस करना है वो है फाइंड का मेथड। क्या आपने ये चेक करना है कि ये जो हमारा बड़ा सा स्ट्रिंग है इसमें कोई चीज़ है कि नहीं। जिस तरह अगर हमने यूज़र को कहा कि तुमने अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है,
तो हमने ये चेक करना है कि एट द रेट का साइन है कि नहीं। तो उसके लिए फिर हम जो है फाइंड का मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पे चीज़ों को सिंपल करने के लिए हम कहते हैं कि हमने ये चेक करना है कि भाई कोर्स जो है वो हमारे स्ट्रिंग में है कि नहीं, और अगर है तो वो कहाँ पे शुरू हो रहा है, उसकी मतलब इंडेक्स कौन सा इंडेक्स उसको रेफर कर रहा है। चेक करते हैं कि मैं कहता हूँ कि भाई अब तुमने प्रिंट कराना है उसकी कि भाई वो कोर्स कहाँ पे शुरू हो रहा है, कोर्स का जो भी वर्ड है वो कहाँ पे शुरू हो रहा है हमारे स्ट्रिंग में। तो हम कहते हैं st फाइंड करो, किसको फाइंड करो, कोर्स को। इसको हमने सेव कर लिया और अपने प्रोग्राम को रन करवा दिया। जब हमने इसको रन करवाया तो उसने हमें बता दिया कि हमारा जो कोर्स का वर्ड है वो 18th उससे शुरू हो रहा है। ये देखें स्ट्रिंग में हम किस तरह यहाँ पे गिनेंगे 0 1 2 3 4 5 6 स्पेस 7 8 9 स्पेस 10 11 12 13 14 15 16 स्पेस 17 और कोर्स कहाँ से शुरू हो रहा है 18th पे। तो हम कहेंगे कि उसको रेफर कर रहा है 18th वाला, उसकी कोर्स की वैल्यू वहाँ से शुरू हो रही है। दोस्तों फाइंड के मेथड के बाद एक और मेथड जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो है फॉर्मेट का मेथड। ये आप पिछले ट्यूटोरियल्स में देख सकते हैं। इसके बाद अभी जो हमने मेथड डिस्कस करना है वो है इंडेक्स का मेथड। और इंडेक्स का मेथड बेसिकली बताता है कि भाई ये जो आपने कोई भी टेक्स्ट दिया है बेसिकली फाइंड का ही मेथड जो वैल्यूज़ रिटर्न करता है वो ही बताता है। लेकिन अगर तो उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी तो वो एक्सेप्शन भी रेज कर सकता है। चेक करते हैं इंडेक्स के मेथड को हम किस तरह यूज़ करते हैं। तो वही काम मैं कहता हूँ यार तुमने प्रिंट करना है st और पहली वैल्यू अगर कोर्स 5-6 दफ़ा रिपीट हो रहा है तो ये उस जो कोर्स पहली दफ़ा फाइंड आउट करेगा उसका इंडेक्स बता देगा। ये काम करने के लिए हमने अपनी फ़ाइल को सेव किया और रन करवाया और रिज़ल्ट देखें कि इंडेक्स का मेथड भी वही रिज़ल्ट दे रहा है। लेट्स सपोज हम इसमें थोड़ी सी चेंज करते हैं और मैं कहता हूँ कि भाई तुमने फाइंड करना है बड़ा कोर्स COURSC कोर्स। इसको मैं रन करता हूँ तो वो क्या करेगा एक्सेप्शन रेज कर देगा, एक हमें बेसिकली एरर मैसेज दे देगा कि भाई सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, कि आपने ये जो कोर्स C बड़ा दिया है वो मुझे नहीं मिला। तो इससे हमें पता चला कि ये केस सेंसिटिव होता है, सब स्ट्रिंग आपने वही देना है जिस तरह होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे तो उसने ये हमें मेथड दे दिया तो मैं इसको ये ठीक कर देता हूँ। लेकिन फाइंड में मैं कहता हूँ कोर्स तुम्हें मिला है कि नहीं। तो यहाँ पे देखें कि वो क्या करेगा। इसको हम फाइल को सेव करके इसको वो रन करवा देते हैं और ये देखें कि अब फाइंड का मेथड जो है वो एरर रेज नहीं करता, एक्सेप्शन रेज नहीं करता, बल्कि -1 दे देता है। इसका मतलब है कि कैपिटल C के साथ जो है वो कोर्स मेरे पास नहीं है, उसकी वैल्यू मेरे पास नहीं है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है कोर्स और
फाइंड के मेथड्स में। इसके बाद दोस्तों हमारे पास इज़ ट्रू का एक मेथड है। इस ट्रू का मेथड क्या करता है, वो हमें ये बताता है कि भाई हमारे पास पूरे स्ट्रिंग में जो तमाम की तमाम वैल्यूज़ छोटी हैं कि नहीं। ठीक है, प्रिंट बेसिकली हमने क्या लिखना है, st डॉट इज लोअर। ठीक है, और आप सोचें कि इसकी हमें वो क्या बताएगा। देखें हमारे पास स्ट्रिंग क्या है, वेलकम कैपिटल टी के साथ टू पाइथन कोर्स। फाइल को सेव किया और रन किया तो उसने हमें इज ट्रू इज लोअर के लिए बेसिकली उसने हमें वैल्यू फॉल्स दे दी। क्यों? क्योंकि हमारे पास टी जो है वो बड़ा है। अगर तो टी भी छोटा होता तो वो वैल्यू रिटर्न करता ट्रू। इसी तरह एक और मेथड होता है इज न्यूमेरिक का। अगर तो हमारे पास स्ट्रिंग में तमाम की तमाम वैल्यूज़ नंबर्स में हैं तो वो इज न्यूमेरिक को ट्रू देगा, वरना इज न्यूमेरिक का वो फॉल्स रिटर्न करेगा। st डॉट इज न्यूमेरिक। तो बता दो भाई, ऑल्ट F करके सेव किया, रन करवाया तो आपके ख्याल में हमारे पास क्या आना चाहिए इसका रिज़ल्ट? जी बिल्कुल ठीक, इसका रिज़ल्ट भी हमारे पास फॉल्स आएगा। दोस्तों अभी हमारे पास स्ट्रिंग मेथड्स का पार्ट 2 में ट्यूटोरियल में हम और डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग मेथड्स को। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और नेक्स्ट इसका पार्ट ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।